हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कितनी विधियों से चार छात्रों और चार छात्राओं को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जा सकता है यदि कोई भी दो छात्राएं एक साथ नहीं बैठे। ठीक है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम लिखेंगे कि गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल तरीके कितने होते हैं बच्चों। ठीक है। तो मुख्य अवधारणा तो हम लिखते हैं बच्चों, देखो एन व्यक्तियों को अगर हमें गोल मेज के चारों ओर बैठाना हो तो वह कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं। एन व्यक्तियों को, एन व्यक्तियों को गोल मेज, गोल मेज के चारों ओर, चारों ओर बैठाने की, बैठाने की विधियां लिख सकते हैं बच्चों हम, विधियां। और ये विधियां होती है बच्चों n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारे पास n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने की विधियां। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों। तो देखो अगर हमें लिखा हुआ है n फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है बच्चों क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जो एक से प्रारंभ होगी बच्चों। ठीक है। देखो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, n-1 बच्चों, n-2, और बच्चों इसी प्रकार ये गुणा होके 3 × 2 और ×1 होगी बच्चों। ठीक है। तो यह फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों। अब प्रश्न में जो दिया है बच्चों हम उसे भी लिख लेते हैं। देखो प्रश्न में बच्चों हमें क्या दिया है, हमें दिया है छात्रों और छात्राओं की संख्या। तो प्रश्न में बच्चों हमें चार तो छात्र दिए हैं बच्चों, चार तो हमारे पास बच्चों छात्र हैं, तथा चार छात्राएं हैं बच्चों। ठीक है। चार छात्राएं है बच्चों। ठीक है। चार छात्र हैं और चार छात्राएं हैं बच्चों। ठीक है। अब देखो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास एक गोल मेज हो गई। हम सबसे पहले बच्चों चार छात्रों को बैठा देते हैं बच्चों। देखो चार छात्रों को हम इस प्रकार बिठाते हैं बच्चों। मान लो पहला छात्र यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है बच्चों, तीसरा छात्र यहाँ पर है, और यह यहाँ पर है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों चार छात्रों के बीच में हमें कितने रिक्त स्थान मिलते हैं बच्चों। ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 रिक्त स्थान मिलेंगे बच्चों। यहाँ पर हम किन्हें बिठा देंगे, हम चार लड़कियों को बिठा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हम अब हम इस बात को लिखते हैं बच्चों कि चार छात्रों, चार छात्रों को हमें गोल मेज के चारों ओर बिठाना है बच्चों। तो चार छात्रों को गोल मेज, गोल मेज के चारों ओर, गोल मेज के चारों ओर बैठाने की, बैठाने की देखो बच्चों विधियां कितनी होगी, बैठाने की विधियां। ठीक है बच्चों। तो देखो बैठाने की विधियां होगी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास चार छात्र हैं तो यह होगा 4-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि बच्चों एक छात्र को हमें एक स्थिर करना पड़ता होता है। ठीक है। तो यह हो जाएगा बच्चों 3 का फैक्टोरियल। अब देखो जो रिक्त स्थान बचे हैं वो हमारे पास चार हैं, और छात्राएं भी कितनी है, हमारे पास चार हैं। तो हम इस बात को लिख सकते हैं बच्चों कि चार रिक्त स्थानों में, चार रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में चार छात्राओं को
बैठाने की विधियां। ठीक है बच्चों, बैठाने की विधियां कितनी होगी बच्चों, देखो यहाँ पर यह होगी बच्चों। देखो चार हमारे पास रिक्त स्थान है बच्चों और चार छात्राएं हैं, तो हमारे पास इसकी विधियां होगी चार का फैक्टोरियल बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास चार का फैक्टोरियल हो गया बच्चों। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल तरीके हमारे पास कितने होंगे। तो अब हम कह सकते हैं बच्चों, अतः कुल तरीके, कुल तरीके बच्चों देखो क्या होंगे, कुल तरीके होंगे बच्चों देखो, तीन का फैक्टोरियल और चार का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये देखो चार रिक्त स्थानों में चार छात्राओं को बैठाने के बच्चों हमारे पास चार का फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप अगर समझोगे तो यहाँ पर हमारे पास अब हमें किसी को भी स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पर हम n-1 का फार्मूला या सूत्र नहीं लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास चार हो गया बच्चों। अब देखिए तीन के फैक्टोरियल को हल करेंगे तो ये आएगा 3 × 2 × 1, और चार का फैक्टोरियल होगा बच्चों 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो देखो इसे हल कर लेंगे तो तीन का बड़ा दो बार बोलेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 6। यहाँ देखो चार का बड़ा तीन बार, तो 12 का 2 से करेंगे गुणा, तो बच्चों ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब 6 को भी गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो गया 24 के 4 और 12 13 और एक हो जाएगा बच्चों 14। तो ये हमारे पास बच्चों कुल तरीके आ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।